नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम। चलिए शुरू करते हैं टॉप 30 सामान्य विज्ञान जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 30 सामान्य विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो चुकंदर में विटामिन नामक लवक पाया जाता है, याद रखिए। चुकंदर में विटामिन नामक लवक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, याद रखना है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो सीडी डुबे ने की थी, याद रखना है। सीडी डुबे ने 1955 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम जो है उसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? तो सेड्रस का तेल, ठीक है। देवदार की जो लकड़ी होती है बहुत मजबूत होता है, तो उससे सेड्रस का तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोवस्की ने, ठीक है। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की। एक होता है जीवाणु, एक है विषाणु। तो विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने। क्वेश्चन नंबर 6, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। जंतु यानी कि जूलॉजी। जूलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो जूलॉजी का जो साइंस होता है, जूलॉजी साइंस, जूलॉजिकल साइंस यानी कि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु को। ये भी याद रखना है। जीव विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान, याद रखेंगे। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और जंतु विज्ञान का जनक लैमार्क को कहा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु और जंतु विज्ञान का जनक लैमार्क। क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस, याद रखना है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। क्वेश्चन नंबर 10, E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया? तो आइंस्टीन ने। आइंस्टीन साहब ने बताए थे कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, जहां E जो है, ठीक है, सूर्य से निकलने वाली एनर्जी है, यानी कि एनर्जी को कहा गया है m, और m जो है मास है और c जो है प्रकाश के वेग को कहा गया है। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर समीकरण किन्होंने दिया? आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थ की चौथी अवस्था है? तो याद रखना है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस और चौथी प्लाज्मा। याद रखना, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में। प्लेटलेट जो है एक तरह का रक्त है जिसके कमी या ज्यादा हो जाने से हमारा जो खून का थक्का जमना होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स। याद रखिए, देखिए अभी मैं बताया, रक्त को थक्का जमाने में अगर विटामिन पूछता है तो विटामिन के, लेकिन विटामिन के कौन थक्का जमाता है? तो प्लेटलेट से थक्का जमाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। याद रखना है, हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन का यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 15, किडनी का भार होता है? किडनी यानी कि ब्रिक, किडनी यानी कि ब्रिक का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम। याद रखेंगे, ब्रिक का जो वजन होता है 150 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं, रक्त का विलयन है, रक्त विलयन है कैसा? रक्त का नहीं, रक्त विलयन है कैसा? क्षारीय, क्षारीय और अम्लीय। जैसे जिसका पीएच मान है, जैसे पीएच स्केल है, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो जिसका पीएच मान 7 होता है वो तो होता है उदासीन, जिसका 7 से ऊपर होता है वो होता है क्षारीय, जिसका 7 से नीचे होता है वो होता है अम्लीय। तो दूध का रक्त विलयन कैसा है? क्षारीय, क्योंकि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, यानी कि 7 से ऊपर। जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है वो अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। जैसे जो पानी है उसका पीएच मान 7 होता है, ना वो अम्ल जैसा लगता है ना वो क्षार जैसा लगता है। तो रक्त का पीएच मान कितना हो गया? 7.4। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त के द्वारा। याद रखना है, रक्त के द्वारा ही शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगर रक्त नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। पित्त जो होता है, पित्त का रंग होता है पीला होता है, कुछ हरा होता है और क्षारीय द्रव्य होता है। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। याद रखना है, पित्त कहाँ बनता है, पित्त कहाँ जमा होता है? ना बनता नहीं है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा।
हाइड्रोफोबिया नामक जो रोग है वो कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन जब पागल कुत्ता किसी को काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है और उसके काटने से क्या हो जाता है, विषाणु बॉडी में फैल जाता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा, विषाणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रानीखेत बीमारी फैलती है तो किससे, विषाणु से, याद रखना है, विषाणु से ही रानीखेत नाम की बीमारी फैलती है। क्वेश्चन नंबर 23, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है तो कौन, विटामिन सी। विटामिन जो दूध में जितने भी प्रोटीन है, विटामिन है, सब तो पाया जाता है, ठीक है, हर एक चीज, लेकिन विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो उसके तरंग है द्वारा। प्रकाश का जो रंग होता है उसके कैसा, उसका वेवलेंथ है, कितना वेवलेंथ ज्यादा है कितना कम है, उसी के द्वारा क्या होता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, याद रखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो 4, याद रखना, मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं और मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 3 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि 3 भाग होते हैं, ठीक है। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं और मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया तो रोमर ने। रोमर साहब जो थे सबसे पहले उन्होंने प्रकाश के जो स्पीड होता है, प्रकाश का जो वेलोसिटी होता है उसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 29, हीटर का तार बना होता है किसका, नाइक्रोम का, याद रखना है, नाइक्रोम का हीटर का तार बना होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर द्वारा, ठीक है। एक होता है अमीटर जिसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है और एक होता है वोल्ट मीटर जिससे विद्युत का वोल्ट कितना वोल्टेज में आ रहा है विद्युत वो मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है। और धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।